अस्सलाम वालेकुम। आज हम मुगलई चिकन लबाबदार की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। ये जो रेसिपी है ये थोड़ी स्पाइसी होती है, थोड़ी तीखी तीखी होती है। अगर आपके घर गेस्ट आ रहे हैं या आपके घर में दावत है तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इसके फ्लेवर को ब्रेक करने के लिए हमने यहाँ पर कैप्सिकम का इस्तेमाल करा है, शिमला मिर्च डालेंगे। तो इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखें। तो इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 1 kg चिकन लिया है, जिसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और इसको मैरिनेट करेंगे। तो इसमें हमने 1 टीस्पून सॉल्ट डाला है और 1 टीस्पून ही रेड चिली पाउडर यानी लाल मिर्च का पाउडर डाला है। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डाला है हमने और एक हमने नींबू का रस निकाल लिया है। तो एक नींबू का रस जाएगा और यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ा सा ऑरेंज रेड फूड कलर और 2 चम्मच लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ इसको मिक्स कर लेंगे और इसको 30 मिनट के लिए रख देंगे रेस्ट के लिए। इतने में ये मैरिनेट होगा, तब तक हम और प्रिपरेशन कर लेते हैं। हमने यहाँ पे 300 ग्राम प्याज ली है, जिसको साफ़ करके बहुत फाइन स्लाइस में कट कर लिया है। इसे हम फ्राई करके रख लेंगे। इसे हमें आगे यूज़ करना है पीस कर। यहाँ तकरीबन हमने 20-22 काजू लिए हैं, जिसे हमने आधा कप पानी के साथ माइक्रोवेव में रखा है 2 मिनट के लिए। फिर इसको हमने पेस्ट बना लिया है मिक्सी में। और हमने टमाटर लिए हैं, जिसको हमने मिक्सी में पानी के साथ पीस लिया है। इसका भी हमें फाइन पेस्ट तैयार करना है। तो अब कुकिंग प्रोसेस शुरू करते हैं। चिकन को मैरिनेट करे हुए आधा घंटा हो गया है। इसी ऑयल में हमने प्याज फ्राई करी थी, प्याज फ्राई करके निकाल ली थी। अब जो चिकन है इसको हम फ्राई करेंगे 7 से 8 मिनट के लिए। हमें इसका कलर चेंज होने तक फ्राई करना है। हमें इसमें फ्राई करने में फुल कुक नहीं करना है, सिर्फ इसको हाफ कुक ही करना है। इतना कुक करना है कि इसके ऊपर एक क्रिस्पीनेस आ जाए और ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। इसे हमें फुल कुक नहीं करना, हमें इसे ग्रेवी के साथ कुक करना है। तो सारा चिकन हमने फ्राई करके निकाल लिया है। जो प्याज हमने फ्राई करी थी उसको हम मिक्सी के जार में डालेंगे और 250 ग्राम दही के साथ हमने इसका पेस्ट बना लिया है। दही पतला नहीं होना चाहिए। अब जिस ऑयल में हमने चिकन फ्राई करा था उसमें हमने कुछ खुशबू का सामान डाला है। इसमें हमने हरी इलायची, सिनेमन स्टिक और लौंग डाली है। और 1 मिनट के बाद ही हम इसमें जो टमाटर पीस के रखे थे, जो हमने टमाटर का पेस्ट तैयार करा था, वो डालेंगे। और टमाटरों को हमें हाई फ्लेम पर भूनना है जब तक कि टमाटर का जो पानी है वो खुश्क नहीं हो जाता। पाँच से 6 मिनट में टमाटर का पानी खुश्क हो गया है और जो ऑयल है वो बिल्कुल अलग हो गया है। तो इस स्टेज तक हमें भूनना है। अब इसमें हम पाउडर्ड मसाले डालते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाला है और 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर डाला है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डाला है, 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। और कलरफुल करने के लिए इसको हमने ऑरेंज रेड कलर का इस्तेमाल करा है। तो इन सभी मसालों को हम डालेंगे तेल में और ये मसाले जले नहीं, तो थोड़ा सा हमने पानी डाल दिया है और पानी डालकर ही इसको मिक्स करेंगे, अदरवाइज़ ये मसाले जल जाएंगे। तो इसको हमें सिर्फ थोड़ा सा भूनना है, जिससे कि जो धनिए की कच्ची महक है वो चली जाए। 3 से 4 मिनट भूनने के बाद धनिए की जो महक है वो ख़त्म हो गई है। तो अब हमने जो चिकन फ्राई करके रखा था वो डाल देंगे और इसमें एक अच्छा सा मिक्स देंगे, जिससे कि मसाले और चिकन है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब ये तेल अलग हो गया है। हमने सिर्फ इसे 2 से 3 मिनट ही चलाया है। तो अब जो हमने प्याज और दही का पेस्ट बनाकर तैयार करा था वो पेस्ट यहाँ डाल देंगे और इसको चलाएंगे। अब दही के साथ हमें चिकन को भूनना है। तो दही के साथ ही हमें इसको गलाना भी है। तो इसको हम ढककर 10 मिनट के लिए पकाएंगे और बीच बीच में इसको हम चलाते भी रहेंगे। दही वाले जार में ही हमने 1 कप यानी 50 ml पानी लिया है। अब वो पानी यहाँ ऐड कर देंगे
चिकन के सॉफ्ट होने तक हमें इसे कुक करना है। इसको ढक के पकाएंगे, लेकिन जैसे कि बताया है बीच बीच में इसकी जो लिड है वो खोल देंगे और इसको चलाएंगे, फिर ढक देंगे, तो इससे जो सालन है वो जलेगा नहीं। अब दही का पानी खुश्क हो गया है और जो तेल है वो बिल्कुल अलग हो गया है। बस इस स्टेज तक ही हमें इसे कुक करना है। जो हमने शुरू में काजू का पेस्ट बना के रखा था वो यहाँ डाल देंगे, इसको मिक्स करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी ये ग्रेवी बनकर तैयार होती है। बहुत ही अच्छा ये सालन लगता है। अगर ये रेसिपी आप एक बार बनाएंगी तो इसको सब बहुत पसंद करेंगे और आप इसे फिर बार बार बनाएंगी। तो काजू डालने के बाद हमने इसे मिक्स कर दिया है। फ्लेम हाई ही रही है। अब इसको एक क्रीमी सा टेक्सचर देने के लिए और इसके जो टेस्ट को बहुत अच्छा करने के लिए हमने यहाँ पर 100 ग्राम या 100 ml क्रीम का इस्तेमाल करा है। अगर क्रीम नहीं है तो दूध के ऊपर जो मलाई आती है 1 कप मलाई भी डाल सकते हैं। तो क्रीम डालने के बाद भी इसको हम बस 1 मिनट के लिए हल्का सा मिक्स करेंगे। और जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि इसके टेस्ट को थोड़ा सा एक चेंज करने के लिए यहाँ पे मैंने 2 शिमला मिर्च को मोटा मोटा काट लिया है और शिमला मिर्च डालकर इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और इसके ऊपर लिड रख देंगे। अब फ़ौरन ही गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और 10 मिनट इसको ऐसे ही ढका रखने देंगे। 10 मिनट के बाद इसको सर्व करेंगे। तो मज़ेदार सा ये चिकन लबाबदार मुगलई स्टाइल तैयार है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह ये सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।